भगवान चौथे अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में कहते हैं, अपाने जुहति प्राणम अपाने प्राणे अपानम तथा अपरे स्वाद प्राणापान गति रुदत्वा प्राणम प्राणा अपरे नीता आहारा प्राणान प्राणेषु जुहति सर्वे अपीयते यज विदो यद शपित कलमशा। अपाने जुहति प्राणम, दूसरे कितने ही प्राणायाम के प्राण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यजों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यजों को जानने वाले हैं। अपाने जुहति प्राणायाम प्राणा, प्राण का स्थान हृदय ऊपर तथा अपान का स्थान गुदा नीचे है। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर तथा श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य है और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। योगी लोग पहले बाहर की वायु को बाएं नासिका चंद्र नाड़ी के द्वारा भीतर ले जाते हैं और वह वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि में होती हुई स्वाभाविक ही अपान में लीन हो जाती है। इसको पूरक कहते हैं। फिर वे प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति रोक देते हैं। न तो श्वास बाहर जाता है और न श्वास भीतर जाता है। इसको कुंभक कहते हैं। इसके बाद वे भीतर की वायु को दाई नासिका सूर्य नाड़ी के द्वारा बाहर निकालते हैं। वह वायु स्वाभाविक ही प्राण वायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु को साथ लेकर निकलती है। यही प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है। इसको रेचक कहते हैं। 4 भगवान नाम से पूरक, 16 भगवान नाम से कुंभक और 8 भगवान नाम से रेचक किया जाता है। इस प्रकार योगी लोग सबसे पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक, फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। इसके बाद सूर्य नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं। इस प्रकार बार बार पूरक कुंभक रेचक करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम के प्राण होने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरे नीताहारा प्राणान प्राणेषु ज्योति, नियमित आहार विहार करने वाले साधक ही प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं। अधिक या बहुत कम भोजन करने वाले अथवा बिल्कुल भोजन न करने वाला यह प्राणायाम नहीं कर सकता। प्राणों का प्राणों में हवन करने का तात्पर्य है कि प्राण का प्राणों में और अपान का अपान में हवन करना, अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना, न श्वास बाहर निकालना और न श्वास भीतर ले जाना। इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम से स्वाभाविक की वृत्तियां शांत होती हैं और पापों का नाश हो जाता है। केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। सर्वे अपि यते यज विदो यद शपित कलमशा। 24वें श्लोक से 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक जिन यजों का वर्णन किया है उनका अनुष्ठान करने वाले साधुओं के लिए यहाँ सर्वे अपि यते पद आया है। उन यजों का अनुष्ठान करते रहने से उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में संपूर्ण यज केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही हैं। ऐसा जानने वाले ही यज के तत्व को जानने वाले हैं। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज नहीं करते प्रत्युत इस लोक और परलोक के विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए यज करते हैं, वे यज के तत्व को जानने वाले नहीं है। कारण है कि विनाशी पदार्थों की कामना ही बंधन का कारण है। अतः मन में कामना वासना रखकर परिश्रम पूर्वक बड़े बड़े यज करने पर भी जन्म मरण का बंधन बना रहता है।